अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी। उसमें क्या थी, पहले हम उसका कन्फर्मेबिलिटी चेक करते हैं कि आए ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं या नहीं। अब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो अब हम चेक करेंगे पहले कि दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं या नहीं। तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है कि नंबर फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब ए एंड इज इक्वल टू the number of rows in second matrix मतलब B। तो इसका कन्फर्मेबिलिटी ये है कि हमारे पास पहला जो मैट्रिक्स होता है उसके हम कॉलम की तादाद को देखते हैं और दूसरे मैट्रिक्स में हम रोज़ की तादाद को देखते हैं। अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। वो क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 2 3 1 4 b इज इक्वल टू 3 5। देन नंबर फर्स्ट पे है, इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी एंड बी ई। हमारे पास ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि हम ए बी और बी ए को फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2 पे क्या है, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। जो भी पॉसिबल हो, मतलब ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल हो या बी ए का प्रोडक्ट पॉसिबल हो, उनको आप सॉल्व करो। तो हम पहले लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू, ए क्या है हमारे पास 2 3 1 4 और बी क्या है हमारे पास 3 5। तो हमारे पास जो कंडीशन है कि पहले हम चेक करेंगे कि दो मैट्रिक्स कब हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद अगर इक्वल आ जाए तो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, 1 2, और इसमें कितने रोज़ हैं, 1 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है कि पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो फिर दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर दूसरा कॉलम था तो फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर तीसरा कॉलम था तो तीसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। फिर उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ। लेकिन यहाँ पर कॉलम एक है तो इनके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 5, फिर 1 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस 5। ए बी इज इक्वल टू क्या हमारे पास 2 क्रॉस 3 6 प्लस 15 3 प्लस 20। तो ए बी हमारे पास क्या आया, 6 प्लस 15 21 और ये 23 हमारे पास आया। अब हम आते हैं बी ए की तरफ कि वो हमारे पास फाइंड हो सकती है या नहीं। बी ए इज इक्वल टू, वो क्या है हमारे पास 3 5 फिर
3 1 4। अब इसको चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं। मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है कि पहले हम चेक करेंगे कि आया ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को हम देखेंगे, वो क्या है हमारे पास 1, और सेकंड मैट्रिक्स के रोज को देंगे, वो क्या है हमारे पास 2 रोज हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। इसलिए the product of BA is not possible। रीज़न मैंने बता दिया कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद आपस में इक्वल नहीं है। अब आते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। हमने एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ पढ़ी थी, अब हम मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे। इसमें क्या है हमारे पास कि जनरली कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होती, मतलब हमेशा मैट्रिसेस में होल्ड नहीं होती, हमेशा ये फॉर्म हमारे पास नहीं आता BA। तो हम चेक करते हैं कि सही है या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है हमारे पास, उसमें क्या है कि that A is equal to 6 3 2 5 अब हम इसको चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो एग्जांपल नंबर 10 में एग्जांपल नंबर 10 में हमारे पास A का एक मैट्रिक्स है और B का एक मैट्रिक्स है। डिटरमाइन वेदर AB इज इक्वल टू BA हमसे मांगे हैं। तो हम करते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB की जगह अपनी वैल्यू पुट करेंगे 6 3 2 5। B क्या है हमारे पास -3 2 1 5। अब हम पहले चेक करते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसमें क्या है, 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के जो मैट्रिक्स होते हैं उनके अगर आर्डर सेम हो तो उनको हम चेक नहीं करते और डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इक्वल टू, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 6 क्रॉस -3, फिर 3 प्लस 3 क्रॉस 1, फिर यही फर्स्ट रो हमारे पास सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी 6 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 5। फिर क्या है हमारे पास 2। अब आते हैं सेकेंड रो की तरफ, 2 क्रॉस -3 प्लस 5 क्रॉस 1, फिर 2 क्रॉस 2 प्लस 5 क्रॉस 5। जब आप लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे तो फिर ये चेक करना कि जब आप लोग इस स्टेप तक पहुँच जाओगे तो ये चेक करना कि आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो ठीक है या नहीं। तो उनका एक शॉर्ट ट्रिक है कि हमारे पास ये वाले जो वैल्यू हैं ये हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। ये है 1 1, ये है। अब यहाँ देखो ना, ये मुख्तलिफ है।
कहाँ गलती हो गई? 6 क्रॉस 2, यहाँ पर क्या है? 2 है, तो पता चल जाता है। ये यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर 5, तो ये हमारे पास क्या है? सेम सेम है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो ठीक है। इक्वल टू 6 क्रॉस -3 -18 प्लस 3, फिर 6 क्रॉस 2 12 प्लस 15 -6 प्लस 5, 2 क्रॉस 2 4 प्लस 25। तो इससे हमारे पास क्या आता है? -18 प्लस 3 -15 12 प्लस 15 27 -6 प्लस 5 -1 29। तो ये हमारे पास क्या है? ए भी है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। वो क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड इक्वल टू बी ए। अब हम b को फर्स्ट लिखेंगे इक्वल टू -3 2 1 5, फिर a लिखेंगे, वो क्या है? 6 3 2 5। इसको करेंगे इक्वल टू, वैसे ही तरीका है, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर वही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ -3 क्रॉस 6 प्लस 2 क्रॉस 2, यहाँ पर -3 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5, फिर 1 क्रॉस 6 प्लस 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3 प्लस 5 क्रॉस 5 इक्वल टू -3 क्रॉस 6 -18 प्लस 2 क्रॉस 2 4 -3 क्रॉस 3 -9 प्लस 10 6 प्लस 4, फिर 3 प्लस 25। क्या है हमारे पास? -14 1 10 30 28। तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये ए भी है, ये भी ए है। सो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence AB not equal to BA। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, वो हमने सॉल्व किया, और हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन थी वो यहाँ पर क्या हो गई? फेल हो गई, मतलब होल्ड नहीं। अब हमारे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 11 है, उसमें क्या है कि ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है। हमने चेक करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए आए, वही कम्यूटेटिव लॉ हमने चेक करना है। तो पहले उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है हमारे पास? ए बी। तो ए बी को लिखते हैं 1 2 3 4, फिर क्या है हमारे पास? 2 2 3 5। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीका वैसे ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 3, फिर 1 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 5, फिर 3 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 3, फिर 3 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 5 इक्वल टू 1 क्रॉस 2 2 प्लस 2 क्रॉस 3 6, 1 क्रॉस 2 2 प्लस 3 क्रॉस 5 15, 3 क्रॉस 2 6 प्लस 4 क्रॉस 3 12, 3 क्रॉस 2 6 प्लस 4 क्रॉस 5 20। तो इससे हमारे पास क्या आता है? 8 17 18 26। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं
राइट हैंड साइड की तरफ वो क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड इक्वल टू बी ए। तो बी हमारे पास क्या है, 2 2 3 5, फिर 1 2 3 4, फिर इक्वल टू, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 4, फिर 3 क्रॉस 1 प्लस 5 क्रॉस 3, फिर 3 क्रॉस 2 प्लस 5 क्रॉस 4 इक्वल टू 2 क्रॉस 2 2 प्लस 2 क्रॉस 3 6, 2 क्रॉस 2 4 प्लस 2 क्रॉस 4 क्या है हमारे पास 8, फिर 3 क्रॉस 1 3 प्लस 5 क्रॉस 3 15, 3 क्रॉस 2 6 प्लस 5 क्रॉस 4 20 इक्वल टू 8 12 18 26। यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटिव लाहौर हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो ये क्या बनता है 10, ये बन जाता है 12। अब ठीक है, हमारे पास जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए बी आया था वही हमारे पास राइट हैंड साइड बी ए आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस आप लोग लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स और ए बी इज इक्वल टू बी ए हमारे पास हो गया। अब जैसे ही हमारे पास मैट्रिक्स के एडिशन में एसोसिएटिव लॉ थी, ऐसे ही हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव लॉ होती हैं, वो इस फॉर्म में होती हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि होल्ड होती है या नहीं। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए बी सी, फिर क्या होता है कि हमारे पास इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 1 2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट बी क्या है 3 2 1 2 3 4। तो हम पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं 1, ये हमारे पास। तो पहले हम चेक करेंगे कि आया ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं 1 2, और इसमें कितने रोज हैं 1 2, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब 1 2, फिर ये फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 3, फिर 3 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 4। सेकेंड रो तो है नहीं, तो बस ये हमारे पास हो गया 1 2, फिर 3 क्रॉस 1 3 प्लस 6, फिर 3 क्रॉस 2 6 प्लस 8, यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3
+6 9, यहाँ पर 14। तो अब इसको चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, ये हमारे पास एक कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, वो भी एक हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। यहाँ पर 1 क्रॉस 9, फिर 2 प्लस नहीं सॉरी फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। 1 क्रॉस 9, फिर यहाँ पर 1 क्रॉस 40, फिर 2 क्रॉस 9, फिर 2 क्रॉस 40 इक्वल टू 1 क्रॉस 9 9, फिर 14 18 28। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। वो क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड इक्वल टू ABC इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट। ए क्या है हमारे पास 1 2, बी क्या है हमारे पास 3 2, सी क्या है हमारे पास 1 2 3 4। तो पहले हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद वो क्या है हमारे पास एक है, और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद वो क्या है एक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो पहले मैट्रिक्स के रोज और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम, तो फिर पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, फिर दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। तो 1 क्रॉस 3, फिर 1 क्रॉस 2, फिर सेकेंड रो की तरफ आते हैं 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4, फिर क्या आता है 3, फिर 2, फिर 6 4, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 क्रॉस 1, फिर 2 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 3, फिर 3 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 4, फिर 6 क्रॉस 1, फिर प्लस 4 क्रॉस 3, फिर 6 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 4 इक्वल टू 3 प्लस 6 6 प्लस 8, फिर 6 प्लस 12 12 प्लस 16। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है 9 14 18 28। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, ये हमारे पास इक्वल है। आंसर ए BC इज इक्वल टू ABC। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो गई।